हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवम ड्रेस डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 3 पैनल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। इस तरह की वीडियो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करी है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। और इस ड्रेस के नेक पर मैंने इस तरीके से गैदर्ड वाला डिज़ाइन बनाया है। इस कुर्ती को मैंने प्लेन फैब्रिक के साथ लेस लगाकर बनाया है और बॉटम में मैंने इसकी स्ट्रेट पैंट स्टिचिंग की है। इस कुर्ती के साथ आप प्लेन सेम फैब्रिक का भी दुपट्टा कैरी कर सकते हैं। ये कुर्ती बनाना बहुत ही आसान है। इसे वीडियो को देखने के लिए आप एंड तक बने रहिए। उसके लिए हमने 2 मीटर लाइनिंग फैब्रिक लिया है और 3 मीटर करेब फैब्रिक लिया है। और हमने नेक के लिए जो वी शेप में लगाएंगे हम 1 मीटर लेस ली है और ये एक बारीक लेस ली है जो हम पैनल स्टिचिंग करेंगे उनके बीच में लगाएंगे। सबसे पहले अब हम क्रेप फैब्रिक लेंगे, उसको हम 4 फोल्ड कर देंगे। 4 फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी लंबाई पर मार्किंग करेंगे। मैंने इसको 42 लंबाई रखी है और इसकी चौड़ाई मैंने 18 इंच रखी है। उसके बाद हम क्लोथ साइड की ओर डिज़ाइन लगाएंगे 4 इंचज़ का और नीचे भी हम 4 इंचज़ का लगाएंगे। और ये 4 इंच का निशान हम 14 इंच तक लगाएंगे। एक मार्किंग ऊपर से शोल्डर से डाउन की ओर लगाएंगे 14 इंच का निशान, वहाँ तक इसके हम 4 इंचज़ रखेंगे। और अब हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे बॉटम की साइड। ये नीचे की साइड टोटल 18 है। उसके बाद हम यहाँ पर 10 पे निशान लगाएंगे और अब इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से इंच टेप को रखकर दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। मार्किंग करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे जहाँ पर हमने मार्किंग की है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद अब हम इसके पैनल को इस तरीके से ऊपर की साइड घुमा लेंगे। घुमाने के बाद अब हम इसका जो ये पैनल होगा हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए फ्रंट जो फैब्रिक रहेगा हमारा उसके ऊपर रख लेंगे इस तरीके से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए। उसके बाद हम ऊपर से इसको इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट करने के बाद अब हम इसके जो ऊपर का एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। हमने इसके शोल्डर को 7 इंच रखा है। उसके बाद हमने इसके आर्म होल पर मार्किंग की है 7 इंच पर। उसके बाद हम 7 इंच पे एक और निशान लगाएंगे नीचे जो इसकी कमर का निशान होगा। उसके बाद हम बस्ट की फिटिंग के अकॉर्डिंग मार्किंग लगाएंगे। यहाँ पर मैंने 9 फिटिंग का निशान लगाना है, उसका 2 मार्जिन लिया है उसमें। और नीचे कमर मैंने 8 लिया है और प्लस उसमें 2 मार्जिन निशान लगाया है जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। उसके बाद हम इस निशान को ऐसे मिला देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम आर्म होल में राउंड शेप दे देंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे जो हमने निशान लगाया है। कटिंग करने के बाद अब हम इसमें नीचे की साइड इस तरफ 1 इंच ऊपर की साइड निशान लगाएंगे। ऊपर की साइड निशान लगाने को उस निशान को हम इस तरीके से राउंड शेप में जहाँ से हमने इसके मेन फैब्रिक की कटिंग की थी वहाँ पर मिला देंगे। निशान लगाने के बाद अब हम इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे नीचे की साइड से राउंड शेप में इस तरीके से। कटिंग करने के बाद अब हम इस फैब्रिक को ओपन कर लेंगे। जो हमारा ये मेन फैब्रिक है ये बीच में सेंटर में आएगा और इसके साइड हमारा ये इस तरीके से आएगा। हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया था तो हमारे यहाँ पर ये 6 पैनल्स निकले हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं 3 पैनल्स हमारे फ्रंट पार्ट के होंगे और 3 पैनल्स हमारे बैक पार्ट के लिए होंगे।
सभी पैनल को अलग करने के बाद अब हम इसके 3 पैनल्स लेंगे और उनको इस तरीके से आपस में स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा जो हम स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद हमारा फ्रंट पार्ट इस तरीके से दिखेगा। सेम इसी तरीके से हम इसके बैक पार्ट की भी पैनल्स की स्टिचिंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसके बैक पार्ट के पैनल को भी स्टिचिंग कर लिया था। उसके बाद अब हमने लाइनिंग फैब्रिक लिया है। लाइनिंग फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड में इस तरीके से रख लिया है। रखने के बाद उसके ऊपर हम अब जो हमने फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग की थी उसको रखेंगे। फ्रंट पार्ट को स्टिचिंग रखने के बाद अब हम इसको इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग करने के बाद हमारा ये 2 पार्ट्स लिख लेंगे। लाइनिंग फैब्रिक में एक पार्ट हमारा फ्रंट के लिए होगा और एक पार्ट हमारा बैक पार्ट के लिए होगा। उसके बाद हम इसका फ्रंट पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट लेने के बाद हम फ्रंट पार्ट को मिडिल में से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इस पर नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग करने के लिए हमने उसकी चौड़ाई को 3 इंच रखा है और इसको हमने गहराई में यानी कि डीप में 10 इंच रखा है। रखने के बाद अब हम इसकी इस तरीके से वी शेप में मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। ये हमारा वी नेक हो गया। इसके बाद हम क्रेप फैब्रिक जो हमने पैनल स्टिच किए थे उसके फ्रंट पार्ट को लेंगे और उसको ऐसे रखकर जो लाइनिंग फैब्रिक में हमने वी नेक कटिंग करा है उसको उसके ऊपर रखकर वी शेप में स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसके जो अंदर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको काट देंगे और उसमें जो स्मॉल कट्स लगा देंगे ताकि इसमें जब हम इसको अंदर की तरफ पलटें तो इसमें कोई झोल ना पड़े। अब हम इस फैब्रिक को अंदर की साइड को पलट देंगे। फैब्रिक को अंदर की तरफ पलटने के बाद अब हम इसका जो नेक को 10 इंच में डी में रखा था उसको छोटा करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक फैब्रिक लिया है, उस पर मैंने इस तरीके से प्लेट्स बनाई हैं। ये प्लेट्स मैंने कैसे बनाया है ये वीडियो मैंने आपको पहले शेयर की है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको नेक पर इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद हमने यहाँ पर जो उसके पैनल को स्टिचिंग किया है वहाँ पर हम इस तरीके से एक बारीक लेस स्टिचिंग कर देंगे इस तरीके से। दोनों साइड लेस लगाने के बाद अब हम इसके नेक पर लेस लगाएंगे। जो हमने इसके पैनल्स पर जॉइंट किया था वहाँ पर जो लेस लगाया वही लेस हम इस तरीके से इसके नेक पर वी शेप में लगाएंगे। उसके बाद हमने एक और लेस ली है ताकि हमारा नेक का डिज़ाइन थोड़ा बड़ा हो जाए, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से एक और लेस को स्टिचिंग कर देना है वी शेप में। लेस स्टिचिंग करने के बाद हमारा फ्रंट नेक इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद हम इसका बैक पार्ट लेंगे। हमने यहाँ पर इसके बैक पार्ट की लाइनिंग फैब्रिक को लिया है, इस तरीके से हमने उसको डबल फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद अब हम इसके नेक की मार्किंग करेंगे। हमने इसके नेक की चौड़ाई को 3 इंच रखा है और डीप में हमने इसको 5 इंच रखा है और इस तरीके से हम इसकी राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देने के बाद अब हम इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम इसका मेन फैब्रिक लेंगे, जो इसका क्रेप फैब्रिक था उसको इस तरीके से रख लेंगे। रखने के बाद अब हम इस पर लाइनिंग फैब्रिक को इस तरीके से सेट करेंगे।
सेट करने के बाद अब हम इसके नेक पर जो हमने कटिंग किया था वहाँ पर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसका जो नेक राउंड शेप में कटिंग किया था उसकी कटिंग कर लेंगे। मेन वाले फैब्रिक की भी कटिंग करने के बाद अब हम इसमें इस तरीके से स्मॉल कट्स लगाएंगे ताकि जब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करें तो इस पर कोई झोल ना पड़े। उसके बाद हम इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हमारा ये बैक पार्ट स्टिचिंग होकर रेडी हो चुका है, जिसका फाइनल लुक ये रहेगा। अब हम इसका फ्रंट पार्ट लेंगे जो हमने स्टिचिंग की थी। इस तरीके से फ्रंट पार्ट लेने के बाद अब हम इस फ्रंट पार्ट को इस तरीके से बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे। रखने के बाद अब हम इसके शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे और यहाँ पर हमने इसमें अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग मार्किंग कर ली है, उस पर भी हम इस तरीके से स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। फिटिंग स्टिचिंग करने के साथ साथ हमने इसके बॉटम को भी डबल फोल्ड कर दिया था। उसके बाद अब हम इसकी स्लीव्स लेंगे। हमने इसकी स्लीव्स पर जो उसके पैनल इस पर लेस लगाई है वो हमने इसकी स्लीव्स पर भी लगा दी है। अब हम इसकी स्लीव्स को स्टिचिंग कर देंगे इस तरीके से। स्लीव्स स्टिचिंग करने के बाद हमारी ड्रेस अब रेडी हो चुकी है, जिसका फाइनल लुक आप पहले ही देख चुके हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के लिए। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।